हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को चाइना का दूसरा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में बताऊंगा जो जल्द ही चाइनीज एयरफोर्स में ऑपरेशनली शामिल किया जा सकता है। आप सबको पता ही होगा कि चाइना द्वारा ऑलरेडी J-20 नामक एक 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाया गया है, जिसे धीरे धीरे करके चाइनीज एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जा रहा है। पर 2012 में जहाँ पे चाइना द्वारा FC-31 नामक एक एयरक्राफ्ट को बनाया गया था, उसे अब तक ना ही फर्दर ट्रायल किया गया और ना ही इसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने का कोशिश करते हैं FC-31 एयरक्राफ्ट को लेकर चाइना में नया क्या डेवलपमेंट हुआ। दोस्तों, चाइना द्वारा बनाया हुआ शंगयान FC-31 एयरक्राफ्ट को पहली बार के तरह चाइनीज एयरफोर्स के कलर में रंगा देखा गया और उसके बाद से ही सब लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि चाइना अपना बेड़े में इन एयरक्राफ्टों को भी जल्दी शामिल करने जा रहा है। जबकि हाल ही में यूरेशियन टाइम्स के एक रिपोर्ट में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का हवाला देते हुए बताया गया है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के तरफ से एनुअल रिपोर्ट में वार्न किया गया है कि चाइनीज मिलिट्री के तरफ से J-20 एयरक्राफ्टों को बड़े संख्या में अपने बेड़े में शामिल करने का प्रस्तुति लिया जा रहा है, जबकि FC-31 नामक एयरक्राफ्ट को भी चाइना जल्द ही अपने बेड़े में शामिल करने का एक प्लान के ऊपर काम भी कर रहा है। चाइनीज दावे के मुताबिक FC-31 एक एक्सट्रीमली मैन्यूवरेबल 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसमें हथियारों को ढूंढने के लिए इंटरनल बेस सिस्टम, लॉन्ग रेंज रडार, सुपीरियर एवियोनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लॉन्ग रेंज तक हमला करने वाला हथियार भी शामिल है। चाइना के FC-31 एयरक्राफ्ट को J-31 के नाम से भी जाना जाता है, जो चाइना द्वारा J-20 के बाद डेवलप किया हुआ दूसरा स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है। जबकि J-20 को भी चाइना द्वारा हाल ही में 2017 में ही अपने एयरफोर्स के बेड़े में एक्टिव ड्यूटी में शामिल किया गया और ये अमेरिका के F-22 और F-35 के बाद दुनिया का तीसरा एक्टिव ड्यूटी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना। पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के J-31 एयरक्राफ्टों को चाइनीज एयरफोर्स के ही कंपनी शेंगयान द्वारा डेवलप और डिजाइन किया गया है, जबकि इसका मैन्युफैक्चरिंग भी शेंगयान द्वारा ही किया जाएगा। चाइना द्वारा J-31 एयरक्राफ्टों को डेवलप करते हुए बताया गया था कि इन एयरक्राफ्टों को J-20 के तुलना में छोटे आकार का और मल्टीपर्पज मल्टी मिशन के लिए डिजाइन किया जा रहा है। जबकि J-20 एयरक्राफ्टों को लॉन्ग रेंज एरियल स्ट्राइक और डीप पेनिट्रेशन के लिए डिजाइन किया गया था और इन एयरक्राफ्टों में शॉर्ट रेंज में कॉम्बैट कैपेबिलिटी नहीं है। इवन J-20 एयरक्राफ्टों में मेन गन भी नहीं है और इन एयरक्राफ्टों में शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल द्वारा फाइट करने का कैपेबिलिटी भी नहीं है। J-20 एयरक्राफ्टों को जहाँ पे चाइना द्वारा लॉन्ग रेंज में एरियल रिफ्यूलर और एवैक्स एयरक्राफ्टों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है, वहीं पे चाइना द्वारा J-31 एयरक्राफ्टों के लिए दावा किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को शॉर्ट रेंज कॉम्बैट और मल्टीपर्पज मिशन के लिए डिजाइन किया गया है, जिनमें पेट्रोलिंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ग्राउंड अटैक और एयर सुपीरियोरिटी अटैक भी शामिल है। चाइना के दावे के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों का एक कैरियर बॉर्न वर्जन भी बनाया जाएगा जो चाइनीज नेवी में सर्व करेगा। जबकि चाइना के दावे के मुताबिक अब तक ये पता लगाना संभव नहीं हो पाया है कि इन एयरक्राफ्टों को क्या अभी भी चाइनीज नेवी के लिए डिजाइन किया जा रहा है या फिर एयरक्राफ्टों को कभी भी चाइनीज नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर ऑपरेशन करने के लिए ट्रायल किया गया है कि नहीं। इवन चाइना की तरफ से बीच में यह भी बताया गया था कि FC-31 एयरक्राफ्टों को FC-1 मतलब JF-17 थंडर के जैसे एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, पर चाइना की तरफ से अब तक एक्सपोर्ट को लेके कोई ज्यादा खुलासा नहीं किया गया। बेसिकली चाइना इन एयरक्राफ्टों को अपने नेवी के लिए डिजाइन करने के ऊपर ज्यादा फोकस दे रहा है। जबकि हाल ही में एक ऐसा भी न्यूज आया था कि चाइना द्वारा एक वर्टिकल टेक ऑफ एयरक्राफ्टों को भी अपने नेवी के एयरक्राफ्टों के लिए डिजाइन किया जा रहा है। यूरेशियन टाइम में यह भी बताया जा रहा है कि चाइना के J-20 और FC-31 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के पीछे अगर कोई प्रमुख बाधा है तो वो है चाइना के द्वारा बनाया हुआ इंजन। चाइना द्वारा इंजनों को बनाने में अभी तक कोई सफलता नहीं मिला है और चाइना फिलहाल इंजनों के मामले में रशिया के ऊपर ही निर्भरशील है और इसी वजह से चाइना द्वारा FC-31 एयरक्राफ्टों को अब तक डेवलप करना संभव नहीं हो पाया है, जबकि J-20 एयरक्राफ्टों का भी मास प्रोडक्शन शुरू करना संभव नहीं हो पाया है। और चाइना द्वारा अगर इंजनों को डेवलप करने में सफलता मिलता है तो आने वाले समय में जल्द ही चाइना द्वारा इन एयरक्राफ्टों का मास प्रोडक्शन किया जा सकता है। चाइना द्वारा 2012 में FC-31 एयरक्राफ्ट को पहली बार दुनिया के सामने लाने के बावजूद इन एयरक्राफ्टों में कई सारा खामियां था। 2012 से लेकर 2016 तक इन खामियों को दूर करने में चाइना कई देशों के टेक्नोलॉजी को कॉपी करने का प्रयास चलाता रहा और 2016 में इसमें सफलता मिलते हुए चाइना द्वारा पहला मॉडिफाइड FC-31 एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप को दुनिया के सामने फिर से लाया गया। जबकि उसी समय यह भी बताया गया था कि 2020 से चाइना द्वारा इन एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन भी शुरू किया जाएगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना द्वारा एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के लिए सबसे ज्यादा रशियन और अमेरिकी टेक्नोलॉजी को ही चुराया जाता है। रशिया के टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी को कॉपी करके चाइना ने इतने हद तक रशिया के डिफेंस इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया है कि रशिया का डिफेंस इंडस्ट्री कई समय स्ट्रगल करना भी शुरू कर देता है। फिलहाल चाइना का नेक्स्ट शिकार है अमेरिका, जहां से FC-31 और J-20 का टेक्नोलॉजी को भी चुराया गया। अमेरिका द्वारा ये भी रिपोर्ट किया गया था कि चाइनीज अथॉरिटी द्वारा अमेरिका से F-35 के टेक्नोलॉजी को चुरा के FC-31 एयरक्राफ्ट को डेवलप करने में इस्तेमाल किया गया। चाइना असल में FC-31 को F-35 के काउंटर में डिजाइन करने का कोशिश कर रहा था, जिसमें इन एयरक्राफ्टों को एक मीडियम वेट एयरक्राफ्ट का रूप देने का भी प्रयास हुआ। चाइना इन एयरक्राफ्टों को डेवलप करके अमेरिका के F-35 के वर्ल्ड मार्केट के ऊपर कब्जा करने का भी प्रयास चला रहा है, जिसके लिए चाइना की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट करने का भी एक इरादा रखा गया था। पर दुनिया के देशों को पता है कि चाइना द्वारा जो टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाता है वो उतना रिलायबल नहीं है और 5th जनरेशन फाइटर टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत सारे सेक्टर में कई पीछे है। चाइना द्वारा इन एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ को लेके भी स्ट्रगल किया जा रहा है और दुनिया के बहुत सारे एक्सपर्टों का ये भी मानना है कि चाइना का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इतना स्टेल्थी नहीं है कि हाईटेक रडार द्वारा इसे डिटेक्ट ना किया जा पाए। ऑर्डिनरी 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के तुलना में थोड़ा बहुत स्टेल्थी होने के बावजूद एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के तुलना में इसका स्टेल्थनेस इतना ज्यादा नहीं। रशिया के एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि चाइना के FC-31 एयरक्राफ्टों के ऊपर रशिया द्वारा बनाया हुआ MiG-29 और अमेरिकी FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट आसानी से बढ़ोतरी हासिल कर सकता है। मतलब नेवल वॉरफेयर में भी यह एयरक्राफ्ट अमेरिकी F-35 तो दूर का बात अमेरिका के FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को भी टक्कर देने में कई जगह में पीछे पड़ सकता है। तो कुल मिला के चाइना द्वारा फिलहाल और एक प्रिपेयर ड्रैगन को अपने बेड़े में शामिल करने का प्रस्तुति लिया जा रहा है, जिससे चाइना संख्यामूलक तुलना में अपने बेड़े को एक बड़ा एयरफोर्स का दर्जा दे पाए। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि चाइना के FC-31 किस तरीके का फाइटर एयरक्राफ्ट होगा और ये एयरक्राफ्ट क्या सही में 4th जनरेशन के MiG-29 और FA-18 सुपर हॉर्नेट को भी टक्कर दे सकता है कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।